संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में गंगूबाई को एक सेक्स वर्कर के तौर पर दिखाए जाने को लेकर अब उनके परिवार ने आपत्ति जताई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गंगूबाई की जो पोती हैं भारती, वो खुद मौजूद हैं और उन्हें क्या कहना है इसे लेकर, क्या मसला है, क्या वो कहना चाहती हैं, क्यों वो विरोध कर रही हैं इस फिल्म का, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में जिस तरह से गंगूबाई को एक सेक्स वर्कर दिखाया गया है, कमाठीपुरा में वो रहती थी और वहीं से ऑपरेट करती थी, इसे लेकर आप लोगों को क्या क्या आपत्ति है? क्योंकि ये फिल्म जो है किताब पर आधारित है, हुसैन जैदी की, जो 2011 में रिलीज़ हुई थी, उस पर संजय लीला भंसाली ने, आपको आपत्ति क्या है? हमको आपत्ति ये है कि उन्होंने जो बताया है कम्प्लीटली डिरोगेटरी बताया है, बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी बताया है कम्प्लीटली गलत बताया हुआ है, तो हम कैसे एक्सेप्ट करें? और ये सब करने के पहले उन्होंने कोई हमसे पूछा नहीं है। तो सबसे पहले ये बताइए कि किस किस बात पर आपत्ति है, अगर एक एक करके आप बताएं। आपत्ति है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो जिसने बुक लिखी है हुसैन जैदी, उस पर मुझे सबसे बड़ी आपत्ति है। उसके बाद संजय लीला भंसाली पे है। क्या इनको क्या लगा गंगूबाई काठियावाड़ी लावारिस है, कोई है नहीं उसका आगे पीछे? कंफर्म तो कर लेते, पूछ तो लेते उनके बच्चे हैं नहीं है, क्या है कैसे है। जब इतना तो तुमने पता कर लिया कि वो सेक्स वर्कर है, तो ये भी पता कर लेते कि उसके कोई बच्चे हैं या नहीं, उसके पीछे कुछ है क्या नहीं, कि वो बिल्कुल अनाथ है। जो जो स्टोरीज बताई जा रही है कुछ अलग ही बता रहे। गंगूबाई काठियावाड़ी 1936 में बॉर्न है और उनका किसी रमणीक लाल के साथ कोई अफेयर है और वो उधर से भाग के आई। मुझे यही पूछना है इन डायरेक्टर से और ये राइटर से कि भाई उस टाइम का प्रेजेंट कोई इंसान मुझे बता दीजिए जिसने आपको ये स्टोरी गंगूबाई के बारे में बताई है। अगर वो बताते हैं कि इस तरह की स्टोरी हमको इस व्यक्ति ने बताई है और राइट हुई, तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा, सही है। लेकिन तब तक हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये जो कुछ भी गंद मचाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे फैमिली में से कोई नहीं एक्सेप्ट करने वाला। तो सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि वो जैसे कि वेश्या या प्रोस्टिट्यूट कहते हैं या सेक्स वर्कर कहते हैं, वो सेक्स वर्कर नहीं थी। सबसे बड़ी आपत्ति ये है जो फिल्म में दिखाया गया है। बिल्कुल 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 नहीं है। वो सेक्स वर्कर कौन देखा है उसको? बस एक नाम गंगूबाई, जो रिस्पेक्ट से आज तक उसको, मेरी माँ को जाके 42 इयर्स हो गए एक्सपायर होके, लेकिन अभी तक उनको गंगू माँ ही बोला जाता था। लेकिन जब से संजय लीला भंसाली की पिक्चर बनी है उसको गंगूबाई काठियावाड़ी करके बोल रहे हैं। तो सोचिए आपने उसको कहाँ से कहाँ ला के रख दिया इन लोगों ने। उसका रिस्पेक्ट जो है, उसका बोलती हूँ रुतबा जो है बिल्कुल अलग है। तो ये किस तरह का इन्होंने हमारे पीछे उसका नाम इतना गंदा कर दिया है कि अभी हम आपको बता नहीं सकते। इतना हम लोग के ऊपर वैसे शांत तालाब में एक पत्थर मार दिया है, एक रिपल्स ला दिया है, इस तरह से किया है। अभी आपने देखा है, आप खुद बोल रहे थे कि आप कमाटीपुरा गए थे, आपने वो देखा, प्रोटेस्ट देखा है हजारों लोगों का प्रोटेस्ट था। क्या बोले? वो ऐसी नहीं थी, उसको डिफेम किया जा रहा है और उसके साथ हमारा कमाटीपुरा भी डिफेम हो रहा है। मैंने उस दिन भी एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि कमाटीपुरा में पैदा होना गलती है या कमाटीपुरा में रहना गलती है, तो फिर वहाँ की हर एक औरत भी उस तरह की होगी ना, जैसा मेरी माँ को बता रहे। वो वहाँ आई जरूर थी, किस तरह से आई किसी को पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता है, XYZ किसी को भी नहीं पता है। उसने जो डीड्स किए वो हर किसी को याद है कि उसने क्या डीड्स किए, क्या किया, कैसे वो सबको हेल्प करती थी, कैसे लावारिस लाशों को क्रीमेट करती थी, कैसे पागल लोगों को नीला धुला के अच्छे कपड़े देके वो करती थी। रोज़ हर गुरुवार को हमारे यहाँ भिखारियों की लाइन लगती थी। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक हम लोग पैसे ही बांटते थे। 5-5 पैसे जो थे मेरे, तब 5 पैसे की भी बहुत वैल्यू थी, वो हम लोग बांटा करते थे। कुत्तों को खाना खिलाती थी, दूध पाव। जितने बच्चों के माँ बाप को छोड़ दिया है वो आके हमारे घर पेट भरते थे हमारी नानी के पास। उनके लिए हमारे पीछे एक रूम था, वहाँ खाना बनाया जाता था। जो हम लोग खाते थे वो उनको खिलाते थे, उनके लिए भी था। अनाथ बच्चों को, कितने अनाथ बच्चों को उसने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छा घरदार दिया।
यदि वो प्रोस्टिट्यूट होती तो ये सब नहीं करती। एक एक जानवर जो भी है, गाय है, कबूतर है, चिड़िया पक्षी जो भी जितने भी है, किसी को उसने भूखा नहीं रखा। उसने हर किसी को पेट भर के उसका पेट पाला है। फिल्म में भी इस तरह से दिखाया गया है कि कितने अच्छे काम किए थे गंगूबाई ने, कितने गंगू माँ ने कितने अच्छे अच्छे काम किए थे औरतों के हक की लड़ाई, लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने को लेकर। जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, फिल्म तो अभी आई नहीं है, जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है उसमें ये भी बताने की कोशिश की गई है कि शुरुआती दौर में वो वेश्यावृत्ति के जाल में फंस गई थी। उसके बाद उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए काम किया था। ऐसा ही दिखाने की कोशिश की है कि वो किस तरह से इवॉल्व हुई थी और रिफॉर्म करने की कोशिश की थी। देखो, सबसे बड़ी आपत्ति तो मुझे वो है कि उसको इस तरह से वो पोज करते हुए बताया, जैसे नंगा बताया, जैसे सेक्स वर्कर जो आलिया भट्ट ने जो पोज दिया है, पिक्चर का मेन पोज। सबसे पहली आपत्ति तो मुझे उस पर है। किसी ने नहीं देखा है उसको इस तरह से। करेक्ट है? किसी ने नहीं देखा उसको इस तरह से। तो ये सब किस तरह से बता रहे हैं लोग। और जो बताया है करीम लाला के मैंने उनके, एक्चुअली क्या था, कमाटीपुर में पठान लोगों का दबदबा था, लाला लोगों का। वो औरतों को, ऐसे सेक्स वर्कर लोग जितने थे, अब औरतें थी, उनको पैसे की ज़रूरत लगती थी तो वो लोग पैसे देते थे। फिर वो लोग वैसे वो भी थे, बोलते हैं ना, कट कर दो, फिनिश। तो वो उस तरह से वो लोग परेशान हो जाते थे। वो पैसा लेने देने में नहीं दिया तो वो लोग चिल्लाते थे। ऐसा ही पठान लोगों का पता था आपको। उस तरह से पैसे उधार देते थे, फिर वसूली करते थे। वसूली करने के हिसाब से तो ये उनका बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आपका कहना है, एक पोती होने के नाते, रिलेटिव होने के नाते, वो आपकी नानी लगती थी, आपका कहना है कि वो वेश्यावृत्ति में कभी शामिल ही नहीं थी, और लेकिन आप बताना चाहेंगे उनकी कहानी कि वो कैसे कमाठीपुरा पहुंची और क्या कोई। मेरी माँ भी अगर जिंदा होती ना, मेरी माँ, तो वो भी नहीं बता पाती। समझे आप? वो भी नहीं बता पाती कि हमारी माँ यहाँ किस तरह आई है। और अगर बताना चाहूँ तो भी मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि उसका जो ख़ानदान है बहुत रसूख वाला है। मैं उससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती आपको। और इस तरह का सब जो कमाटीपुरा किस तरह आई है, जो स्टोरी बताई है संजय लीला बंसाली ने, दैट इज़ बुलशिट, रबिश, कुछ भी नहीं है सर। तो आपके हिसाब से वो रिफॉर्मिस्ट थी, लोगों के लिए काम किया, लेकिन बतौर सेक्स वर्कर उन्हें पोर्ट्रे करना वो गलत है। और इसी को लेकर मुख्य आपत्ति यही है कि आपकी परिवार की बदनामी हो रही है, इससे आप लोगों को नीची नज़र से देखा जा रहा है। क्यों नहीं देखा जाता है हमको नीची नज़र से? हमने आप भी ये 2-3 साल में हमने कितने 3-4 घर तो बदली की है। यहाँ वहाँ भटक रहे। जिसको जो हमको जानता है और जिस इनकी कहानियाँ हमने इतनी बड़े गर्व से सुनाई है, हमारे बच्चों को, मेरे बच्चों के बच्चों को गर्व से सुनाई है। तो आज जो देख रहे हैं ट्रेलर, तो वो छोटे से जो हमारे बच्चे हैं वो भी हमको पूछते हैं कि क्या मम्मी आपने जो बताया वो सब सही है क्या? ये जो आप अभी इसमें जो दिख रहा है ये सही है या आपका वर्जन सही है? समझे आप? तो अब आप क्या चाहती हैं? अब 25 फरवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है, प्रचार तो शुरू हो ही चुका है बहुत पहले से। अब आप क्या चाहती हैं? और एक सवाल ये है कि 2011 में जब एस हुसैन जैदी की ये किताब आई थी, जिसके एक चैप्टर पर ये फिल्म आधारित है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि किताब का विरोध नहीं किया, फिल्म आई तो फिल्म का विरोध कर रहे हैं, और फिल्म रिलीज़ होने वाली है तब उसका विरोध हो रहा है, पहले से विरोध नहीं है। इस पर क्या कहें? इस पर मेरा कहना ये है कि जो हुसैन जैदी ने किताब लिखी है वो कोई बुकर्स अवार्ड नहीं है, हुसैन जैदी लिखने वाला। और इस बुक को कोई बुकर्स अवार्ड नहीं मिला है। जो हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। फिल्म बन रही थी, रिलीज होने वाली थी, तब पता चला। से हैरी पॉटर को पिक्चरों के बाद पहचाना गया है। उसके बाद जेके रोलिंग की बुक्स सब पढ़ने लगे हैरी पॉटर के लिए। उस तरह से ये हमारा ये हो रहा है। गंगूबाई की पिक्चर पहले आई है, किताब पढ़ी नहीं गई है, किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी। मैं आपको लिख के देती हूँ हुसैन जैदी की किताब। ये पिक्चर आने के बाद उसकी किताब पता चल रही है कि किताब आई है, उसके पहला नहीं।
आपने पढ़ी है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, ये जो मैंने पढ़ी है चैप्टर पढ़ा है? पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो आपके हिसाब से फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि भगवान, मैं माई बाप, सुप्रीम कोर्ट माई बाप से बोल रही हूँ कि स्टे लगा दीजिए हमारे पिक्चर को। ऐसे भी हमारा हमारे वकील साहब जो है, हमारे जो लॉयर है, उन्होंने फाइल तो किया है केस इन लोगों के खिलाफ। तो अब तो हम उनको प्लीड कर रहे हैं कि पिक्चर पे स्टे लगाइए, चाहे 25 को रिलीज़ हो या और कोई दिन रिलीज़ हो, स्टे लगा दीजिए। फिलहाल के लिए स्टे। हाँ, कर रहे हैं, वो प्रयत्न भी कर रहे हैं। हमको ये सब आप अगर लगा दिए, आप समझो तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, वो आप खुद भी सोच लीजिए। सीधे तौर पे कभी संजय लीला भंसाली से या उनकी टीम से बात करने की कोशिश आपने की? वहाँ से कोई फ़ोन आया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऐसे कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं, नथिंग एट ऑल। पूछा नहीं, कंसेंट नहीं लिया, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ भी नहीं। एक तुम अगर एक औरत को, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, तुम उसको डिफेम नहीं कर सकते। यू कांट शो उसका ऑक्यूपेशन, इस तरह से आप नहीं दिखा सकते। आपको लगता है कितना खराब है, उसकी डिग्निटी पे आप बात उठा रहे हो। चाहे कोई भी हो, उसकी जगह पे उनकी माँ बहन भी हो सकती है ना, उनकी माँ बहन भी हो सकती है ना। उस तरह से नहीं दिखाना चाहिए उनको। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारे साथ 62 वर्षीय भारती, जो अपनी नानी गंगूबाई के बारे में बता रही थी कि किस तरह से उनका गलत चित्रण किया गया है संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में, और उनके मुताबिक इस फिल्म पर फ़िलहाल के लिए स्टे लगा दिया जाना चाहिए और आगे ये फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि किसी तरह का कंसेंट नहीं लिया गया, किसी तरह की सहमति नहीं ली गई उनसे जब ये फिल्म बन रही थी, उनसे कोई संपर्क नहीं साधा गया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।